ठीक है, मैटर को कितने बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन वी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, व्हाट वन इज प्योर एंड अनदर वन इज इम्प्योर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को क्या कह सकते हो? प्योर सब्सटेंस को आप बोल सकते हो कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप। प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसमें? एलिमेंट एंड कंपोनेंट। पहले उसको बोलो क्या होता है। प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे बने होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप। हाँ, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं उसमें। हाँ, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स। ठीक है, एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं इसमें थ्रू आउट द कंपोजिशन। और इसमें क्या होता है, इम्प्योर में टू और मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, है ना, टू और मोर टाइप्स। मोर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ गई? ये हो गया आपका कंपोजिशन के हिसाब से क्लासिफाई करना दो पार्ट में, वन इज प्योर अनदर वन इज इम्प्योर। प्योर को, प्योर सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ओनली जो कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है। और इम्प्योर किसको कहेंगे? जो दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है, उसको कहेंगे क्या? इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, फर्दर, है ना, फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, प्योर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। प्योर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स, अनदर वन इज कंपाउंड्स। ठीक है, एक आपका एलिमेंट हो गया और दूसरा हो गया आपका कंपाउंड्स। ठीक है, और इम्प्योर को क्लासिफाई किया गया है किसमें? किसमें? मिक्सचर्स में, मिक्सचर। है ना, मिक्सचर्स में क्लासिफाई किया गया है। बात समझ में आ रही है? मैटर, सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो गया। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, तो पता चल गया था तो कैसे क्या होता है, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या करते हैं? प्योर, इम्प्योर। उसके बाद फिर प्योर सब्सटेंसेस दो तरह में होते हैं, मिक्सचर एंड सॉरी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसका क्या है? एक टाइप मिक्सचर। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर एलिमेंट, है ना, नंबर वन में है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है ना? एलिमेंट क्या है? इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, कि एक इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कोई भी सब्सटेंस को। जो उसका स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। उसको और तरीके से हम उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है? इट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना। सर एलिमेंट्स है क्या? एलिमेंट्स जो है कोई भी सब्सटेंसेस का एक छोटा पार्टिकल जिससे होता है ना सब्सटेंस है, वो क्या होता है? कोई कोई एलिमेंट्स जो कि एलिमेंट से बने हुए होते हैं, है ना, वो एलिमेंट जो है वो सब्सटेंसेस का एक छोटा सा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। सर इम्प्योर सब्सटेंस एलिमेंट से नहीं बनता है? नहीं, तो तुम्हारा नाम क्या है बेटा, बताओ तो? प्रज्ञा पाठक। प्रज्ञा। ठीक है, अपना नाम लिख लेना ना, ये ओप्पो F11 करके आ रहा है, अपना नाम वहां पे लिख लेना। ठीक है, ओके सर। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ एलिमेंट क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, इसका जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट भी किसी चीज से बना होता है, उसकी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एंटिटी, है ना, जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है उसे क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट एंटिटी, एटम। एटम। एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से, है ना। एटम। डेफिनेशन क्या होता है? यही रिस्पॉन्सिबल है ना केमिकल रिएक्शन के, है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या स्मॉलेस्ट एंटिटी, है ना। स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। ठीक है, ये क्या होता है? अब इसका एग्जांपल देख लो, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, है ना। एग्जांपल्स क्या हैं इसके? जैसे मान लो कि आपके पास है हाइड्रोजन, है ना, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन,
ये सब ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना। हाइड्रोजन क्या है, वो भी आप बोलोगे सर कि इसको और हम लोग तोड़ सकते हैं, तो तोड़ के हम लोग क्या करें, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसमें से प्रोटॉन निकाल दिया, तो वो सब एटॉमिक की बात हो जाती है, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बस बोल रहे हैं कि हाँ कि हाइड्रोजन जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट चेंज है, सबसे छोटा, उससे छोटा और हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। जो एटम है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज व्हाट, एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। कार्बन क्या है, कार्बन एक, कार्बन आपका कार्बन का एटम हो गया छोटा सा, है ना। कार्बन जो एक सब्सटेंस, अगर मान लो कि एक आपका हो गया है ना, एक सब्सटेंस हो गया पूरा। अब इसमें तो बहुत सारे कार्बन के एटम्स मिले हुए हैं ना, इसका एक छोटा सा जो सबसे स्मॉलेस्ट है कार्बन एटम, वो हमने ले लिया। ठीक है, तो वही कहलाता है क्या, एलिमेंट। समझ में आई बात। ठीक है, एक एक कार्बन एटम हमने एक कार्बन हमने इससे ले लिया, और ये कार्बन जो एलिमेंट हमने लिया, ये क्या बना हुआ, किससे बना हुआ, एटम से बने हुए। तो इसके अंदर क्या है, कार्बन, बहुत सारे इसमें कार्बन एटम्स है ना, ये क्या है, ये जो एलिमेंट है बहुत सारे कार्बन एटम से बना हुआ है। इसमें से हम एक कार्बन एटम का एलिमेंट को ले लेंगे तो क्या होगा, वो कार्बन एटम कहलाएगा। क्लियर है। अब देखो कि सेकंड में है, सेकंड इज योर कंपाउंड। कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई किसी को पता है डेफिनेशन। Yes, sir. All the atoms in a compound are not identical to each other. Example: chalk, water, sand. ठीक है, इसका जो करेक्ट वे ऑफ बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है कि दो और मतलब कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, है ना। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना। क्या कहलाते हैं इसको, क्या बोल सकते हो, टू और मोर एलिमेंट्स combine in a fixed ratio। ये जरूरी चीज है, ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, है ना। अभी बताऊंगा फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो केमिकली, है ना, केमिकली कंबाइन करते हैं ये लोग, केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, टू और मोर एलिमेंट्स मतलब क्या, दो या दो से ज्यादा, है ना, एलिमेंट जो है आपस में इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो लिखना यहाँ पे छोड़ गया, है ना, इन अ फिक्स्ड रेशियो होगा इधर पे, इन अ फिक्स्ड रेशियो, है ना, इन अ फिक्स्ड रेशियो केमिकली टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप मान लो, है ना, आप हाइड्रोजन लेते हो, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ये फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन करता है तो फॉर्म क्या, ये आपका कंपाउंड हुआ H2O। H2O क्या है, कंपाउंड हो गया, है ना, ये क्या है, कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है। और ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, ये क्या है, एलिमेंट्स। समझ में आई बात, डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है, ये हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन हुए, है ना, केमिकली कंबाइन हुए तब जाके इन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म किया, है ना, जिसका नाम है H2O। और ये फिक्स्ड रेशियो में है, ये कंपाउंड है कि नहीं। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यही है ना फिक्स्ड रेशियो। रेशियो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1, है ना। सभी में आप पूरा एक, अगर यहाँ पे आपका पूरा एक कंटेनर लिया है, उसमें आपने क्या किया, पूरा वाटर फिल किया। आप कोई कहीं से भी थोड़ा सा भी उठा लो, कोई भी एक कंपाउंड, कोई भी एक यहाँ से उठा लो वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल उठा लो, तो उस सभी का कॉम्बिनेशन क्या होगा, H2O ही होगा, फिक्स्ड रेशियो ही होगा, है ना, सारे कंपाउंड्स का। बात समझ में आ रही है, फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब हुआ, है ना।
फिक्स्ड रेशियो का मतलब है कि वो लोग का कॉम्बिनेशन का जो उन्होंने कंबाइन किया है, जैसे वाटर के केस में है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, है ना, तो ये आपको कहलाता है क्या, फिक्स्ड रेशियो। क्लियर। चलो अब इसके बारे में और कुछ जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में और कुछ क्या कह सकते हैं हम लोग। देखो कंपाउंड्स के बारे में सुनो, क्या है ये आपके जो है दे स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है इसका, इसमें कह सकते हो दे रिटेन, एक सेकेंड इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ उसके बाद। देखो दे रिटेन the properties of their parent, है ना, पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, सॉरी पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब बताओ इसका मतलब क्या है। सॉरी यहाँ पे दे डू नॉट होगा, दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट, है ना। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है। रिटेन है, रिटेन Retain. RETAN रिटेन, दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, जैसे कि आपने लिया हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे लिया आपने ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके फॉर्म क्या किया, वाटर फॉर्म किया ना। हाइड्रोजन क्या है, गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, क्या है, गैस है ना। ऑक्सीजन क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, क्या है, गैस है, तो जी हमने लिख दिया। ठीक है, और H2O क्या है, H2O क्या है, लिक्विड। H2O इज कौन गैस बोला, मृदुला। H2O गैस होता है, वो लिक्विड होता है ना। तो इससे क्या देख रहे हो, जो Liquid. कंपाउंड, देखो ये पेरेंट एलिमेंट क्या था इसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा है ना। हाँ, तो क्या बता रहा था कि हाइड्रोजन हो गया, है ना, ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो हाइड्रोजन इज अ गैस, है ना, और ऑक्सीजन इज अ गैस, बट जो हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वाटर, वो क्या है, लिक्विड है ना। तो इससे आप क्या कह सकते हो, जो प्रॉपर्टी है ना, जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या थी, गैस थी, ये क्या था इसका, ऑक्सीजन का गैस का प्रॉपर्टी था, लेकिन वाटर यहाँ पे जो लिक्विड बन रहा है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी ना। तो ये क्या हुआ, ये जो इसके पेरेंट एलिमेंट थे, पेरेंट मतलब क्या, इसी से ना ये बना है, ये क्या हुआ, पेरेंट एलिमेंट हो गए, है ना। तो पेरेंट एलिमेंट और ये आपका जो ये फॉर्म हुआ कंपाउंड, इन दोनों का प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि आपका जो पेरेंट एलिमेंट थे वो क्या थे, गैस थे, है ना, और जो हमारा फॉर्म हो रहा है कंपाउंड, वो क्या है, लिक्विड है। तो दैट मीन्स क्या, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, इसीलिए बोला कि दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। क्लियर है, बात समझ में आई। नहीं नहीं सर, नहीं समझ में आया, नहीं तो नहीं सर, रिपीट। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या रहा, ये आपका ये गैस है, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है, लेकिन वाटर फॉर्म कर रहा है, तो ये क्या बना दे रहा है, लिक्विड बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। तो देखो ना, ये इसके गैस के प्रॉपर्टी शो करेंगे ना, ये इसकी जो ये पेरेंट एलिमेंट, इसी से ना बना है वो, ये तो ये गैस के प्रॉपर्टी शो करेगा, और ये क्या है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा ना,
दोनों का प्रॉपर्टी तो अलग अलग होगा, इसीलिए बोला कि दे डू नॉट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। तो जो कंपाउंड है ये इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कि एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड, एलिमेंट्स कैन बी separated by chemical process, है ना, बाय Yes. केमिकल प्रोसेस। जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनको हमको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। कार्बन को अलग करना है, जैसे मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्बन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, है ना, चाहे वो हीट हो सकता है, इवापोरेट कर दो, है ना, या फिर चाहे उसको फिर आप क्या करो, हीट कर दो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, ठीक है, तो उससे आपको हो सकता है क्या कि हम लोग उसका देख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हम लोग इसको Yes, सेपरेट कर sir. सकते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएंगे आपके, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वाटर मॉलिक्यूल, कुछ भी ले लो, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी आपके कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब मिक्सचर, है ना, ये एक तरह का डिफरेंस भी है, आप लोग समझे ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस भी कह सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब मिक्सचर। मिक्सचर, तो मिक्सचर का डेफिनेशन क्या कह सकते हो? Two or more substances are mainly mixed to each other in ratio, the form of mixture. देखो क्या होता है, when two or more substances are unevenly mixed with each other in any form, in any ratio, बेटर होगा in any ratio, ठीक है, they form mixtures। बात समझ में आई? क्या Yes, बोल sir. रहा है, when two or more substances are unevenly mixed with each other in any ratio they form mixtures, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड में क्या था कि दो सब्सटेंसेस जो थे वो क्या था, आपस में केमिकली कंबाइन होते थे फिक्स्ड रेशियो में, तब जाके वो कंपाउंड बनाते थे। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है, आप कोई भी सब्सटेंस किसी भी तरीके का ले सकते हो, है ना। तो एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो इसमें, एग्जाम्पल क्या होगा, मान लिया सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और क्या बोल सकते हो, टी, चाय, है ना, कॉफी, कैन बी एनीथिंग, मिक्सचर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये बात हो गई। क्या हुआ, अब देखो इसके प्रॉपर्टी कुछ सीख लो, मिक्सचर के प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना, क्या कैसे होते हैं, क्या इसके बारे में जान लेते हैं। मिक्सचर के बारे में क्या है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय, इसमें पहले जान लो कि फर्स्ट वाला, दे रिटेन the properties of their parent element,
इसका मतलब क्या है कि इसका जो दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि जिससे वो बना है, जो मिक्सचर हमारा बना है ना, वो उसमें उस जिस चीज से बना है उसके प्रॉपर्टीज वो शो करेगा। जैसे आपने चाय बनाया, ठीक है, तो चाय में आपने क्या डाला, चीनी डाली, ठीक है, और चाय पत्ती डाला, है ना, कुछ भी अदरक डाला, इलायची डाला, जो भी डाला, तो आप जब उसको टेस्ट करते हो तो क्या होता है, आपको चीनी का आता है टेस्ट, आपको चाय पत्ती का टेस्ट आता है, आपको हर एक चीज जो भी डाला आपने उसका टेस्ट आता है आपको। तो उससे क्या पता चलता है हमको कि जो प्रॉपर्टीज है मिक्सचर के, वो उस जिस चीज से बना है उसकी वो प्रॉपर्टी शो करता है। बात समझ में आई? लेकिन ये चीज कंपाउंड में नहीं था, है ना, कंपाउंड में ये चीज नहीं था, उसमें कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है कि नहीं। सिमिलरली जैसे कि मान लो कि आप एक और एग्जांपल किस तरह से समझो कि आप लोग मिक्सचर खाते होगे, है ना, मिक्सचर चनाचूर, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, मटर होता है, बादाम होता है, और भी क्या क्या, दाल होता है ना, बहुत चीजें होती है। तो उसमें क्या होता है, वो मिक्सचर एक तरह का बना हुआ है, उसमें जब आप उसको खाते हो तो कभी आपको बादाम का आता है, कभी किशमिश का आता है, कभी मटर का आता है टेस्ट, है ना। तो एक एग्जांपल ये भी है कि उसके पेरेंट जिस चीज से बना हुआ है उसका टेस्ट आपको आएगा, है ना, उसकी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी मिक्सचर में। बात समझ में आ गई क्या होता है मिक्सचर? ठीक है, नेक्स्ट है components can be separated by components of mixture can be separated by any physical process, है ना, जनरल फिजिकल प्रोसेस जो है उससे सेपरेट कर सकते हैं। हाँ सर। जनरल फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि सपोज दैट आपका सैंड और वाटर का सॉल्यूशन है, क्या है, सैंड और वाटर, है ना, सैंड प्लस वाटर मिक्स है, क्लियर। तो क्या होगा, आप उसको सैंड और वाटर अगर मिक्स है तो आप क्या करोगे, एक बीकर में लेंगे हम लोग इसमें, है ना, एक बीकर या फिर कोई भी कंटेनर में लेंगे, और क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इसको, है ना, रेस्ट में छोड़ देंगे बिना इसको डिस्टर्ब किए। तो क्या होगा कि सैंड जो है वो आपका क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, बैठता है ना, नीचे बैठ जाएगा, और क्या होगा, प्योर वाटर जो होगा ऊपर रह जाएगा, और उसको फिर आप लोग वहां से सेपरेट कर सकते हो, है ना। तो ये सर साल्ट सॉल्यूशन को कैसे सेपरेट करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन को आप लोग को इवापोरेट करना पड़ेगा, है ना, तब जाके सॉल्ट अलग होगा, और सॉल्यूशन और वो जो वाटर वेपर है वो वेपर के थ्रू आपका सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और टी को सर? टी को अब सेपरेट करना है, अभी कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जो उसको आप वापस से फिर नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना। टी को करेंगे तो फिर तो वो एक सर कार्बन यहाँ पर फॉर्म में, एग्जाम्पल में टी नहीं होगा? नहीं, अगर हम लोग टी को करेंगे ना तो उसमें फिर आपका कार्बन फॉर्म में आ जाएगा, लास्ट में उसका क्या होगा, एक सॉलिड जेलेटिन मास टाइप का, एक जेली टाइप का लास्ट में बच जाएगा। अब उसको बॉईल करते रहो तो क्या होगा, काला पड़ जाएगा, है ना, तो वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। सर इसलिए तो तब तो यह मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर तो है ही वो, टी इज अ मिक्सचर। यस नहीं, वो मिक्सचर ही है ना, ठीक है। और देखो इसको ये तो सिंपल सा एक एग्जांपल था सैंड प्लस वाटर का, बस समझाने के लिए कैसे हम लोग फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग उसको ये कर सकते हैं सेपरेट, है ना। अब देखो कि मिक्सचर जो है आपका, है ना, मिक्सचर भी आपको यहाँ पे दो तरह में डिवाइड होता है, मिक्सचर भी दो तरह में डिवाइड होता है। वो दो पार्ट क्या है, heterogeneous और homogeneous. हाँ, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। सॉरी यहाँ पे होमो लिखता हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर एंड इधर में हेटेरो, ठीक है। म्यूट कर लो जिसका भी है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब समझते हो? होमोजीनियस मींस
एक ही फेज आपको दिखेगा एट अ टाइम, है ना, वन फेज विजिबल, है ना, वन फेज इज विजिबल, ओनली वन फेज। इसमें क्या होगा, टू और मोर फेजेस आर विजिबल, टू तो और चाय होमोजीनियस है ना? जीनियस। होमोजीनियस है ना टी? चाय इज होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है ना, ठीक है। और फिर क्या है आपका इसमें फेज, इसमें एग्जांपल मान लो ट्रू सॉल्यूशन, है ना, एग्जांपल हो गया इसका ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या हो गया, सस्पेंशन, है ना, सस्पेंशन या फिर कोलॉइड, ठीक है, सस्पेंशन या फिर कोलॉइड, ठीक है। तो ये एक तरह का आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का आप कह सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन में आपको आ जाएगा वही, है ना, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, और सस्पेंशन में आपका ये सब जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें आ जाएगा मिल्क, आ जाएगा मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि उसमें आपके क्या है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, उसमें और प्रोटीन है कि नहीं, उसमें और भी ज्यादा कुछ मिनरल्स हैं, है ना, तो ये सब चीजें आपको कहलाते हैं हेट्रोजीनियस, जिसमें बहुत सारा फेजेस आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन, अगर शुगर सॉल्यूशन को देखते हो तो आपको एक सिंगल सा फेज दिखता है, दैट इज ट्रांसपेरेंट फेज दिखता है ना, उसमें और कोई चीज का हमको मिक्सचर नहीं नजर आता है ना। तो वैसे मिक्सचर को कहते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और जिसमें हमको एक से ज्यादा फेजेस नजर आ रहे हैं उसको कहेंगे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? सर होमोजीनियस क्या बोल रहे हो? सर होमोजेनियस का एग्जांपल क्या लिखे हैं? होमोजीनियस में लिख दो सॉल्ट, होमोजीनियस का एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, है ना। इसमें आप लिख सकते हो मिल्क, सस्पेंस। ठीक है ना, मिल्क लिख सकते हो। अभी हम लोग सर इसको मेन डिटेल, इसमें दिखाई अभी हम लोग प्रोटीन। इसको ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलॉइड क्या है, ये हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि ये भी ट्रू सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस के अंदर आता है, और होमोजीनियस के अंदर ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजीनियस के अंदर सस्पेंशन और कोलॉइड आते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलॉइड्स क्या है, यस सर। ठीक है। तो आप इसको ये सब नोट डाउन कर लेना, आज का वीडियो में सेंड कर दूंगा।